ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। महोबा जिले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां केंद्र और राज्य की सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सुविधाओं को बढ़ाने में हर संभव प्रयास कर रही हैं, वहीं महोबा का पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी लापरवाहियों से सरकार की छवि खराब करता दिखाई दे रहा है। महोबा से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी ग्रामीण संरचना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन जनपद महोबा में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली इन प्रयासों को धक्का पहुंचाती नजर आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक विभाग न केवल अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहा है, बल्कि सड़क निर्माण और मरम्मत में भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। इस रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग के मेट ने भी स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखा। वहीं ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही वन विभाग महोबा के डीएफओ ने इस विषय पर क्या कहा, ये भी इस खास रिपोर्ट में शामिल है। संबंधित अधिकारियों के बयान और घटनास्थल की स्थिति ये दर्शाती है कि विभागीय अनदेखी ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। भारत महोबा से मौजूद हूँ। आज जैतपुर से चपका विहार जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा दर्शाएं, दिखाएं। ये सड़क यहाँ तक बन चुकी है, ये सड़क यहाँ तक है, यहाँ से आगे क्यों इधर को नहीं है, चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं। और इसकी मैं आपको वजह भी बता दूं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि ये क्षेत्र, ये जो सड़क है वन विभाग के अंतर्गत आती है। इस वजह से इसकी लंबाई करीब 2-2.5 किलोमीटर के समथिंग है, लेकिन जो यहाँ गांव के वासी हैं वो बरसात के सीजन में इस रास्ते में कीचड़ हो जाने की वजह से, चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे दिखाएं, क्योंकि ये कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क होने के कारण इन ग्रामीणों का निकलना बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। इनकी दैनिक दिनचर्या पर भी फर्क पड़ता है। किसान लोग भी परेशान होते हैं, जो गेस्ट वगैरह गांव में आते हैं वो भी आवागमन से परेशान होते हैं। अब ये देखिए, ये लोग आए हैं, अभी रिक्शा से आ रहे हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? ये आप देख रहे हैं यहाँ तक सड़क बनी है, इसकी आगे क्यों नहीं बनी है? ये जंगल विभाग वाले नहीं बनाने दे रहे। ये कब से ये सड़क पड़ी हुई है? जब से ये तो बना है काफी दिन से। 10 इसके लिए गांव वालों ने मांग की है कभी? की थी। क्या प्रति उत्तर वन विभाग से मिलता है? क्या उत्तर देते हैं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी? क्या कहते हैं? हमको ठेका दो इसका कॉन्टेक्ट इसका कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मामला है। तो क्या ऐसे ही बनी रहेगी ये सड़क? नहीं, बननी चाहिए सड़क, बननी चाहिए। आप मांग रखते हैं। आप दादाजी क्या नाम है आपका? छविलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। इस बिहार के आगे और भी गांव पड़ती होंगे? दादरी, घटेरा, सांतर। तो वहाँ बरसात के सीजन में किस प्रकार से आप निकलते होंगे? मान के चलिए किसी महिला की डिलीवरी होनी है और 2 किलोमीटर का ये क्षेत्र पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे ले जाते होंगे आप उसे? परेशानी हो जाती है, रास्ते में हो जाए। क्या नाम है आपका? तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की। ये बताइए, जब जैसे आपकी बहुएं वगैरह भी होंगी, देवरानी जेठानी भी होंगी, कभी डिलीवरी वाला माहौल? बहुत परेशानी होती है। तो कैसे 2 किलोमीटर की रास्ता कवर होती है? पैदल आएंगे, कुछ ट्रैक्टर से आएंगे, गाड़ी से आएंगे। जब ज्यादा बरसात हो जाती होगी तो संभवतः मुझे तो नहीं लगता है चिकनी मिट्टी है, तो फिर कैसे डिलीवरी वाली महिला को ट्रैक्टर पे ले आना और कोई वाहन 4 पहिया जा नहीं सकता? ये तो बहुत बड़ी बात है। खराब है, सुनने का क्या मांग रखती हैं आप? रोड की रोड बन जा हमारा। माता जी क्या मांग रखती हो? रास्ता बननी चाहिए? हाँ, रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। कब से? आप कितने दिन से बिहार में हैं? तो पूरी जिंदगी निकाल गई। पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी में रोड नहीं देखा आपने। तो आप भी मांग रखती हैं कि रोड बनना चाहिए। क्यों गुड़िया, स्कूल जाती हैं आप? कहाँ पढ़ती हैं? बेलादाल में। तो जब बरसात के सीजन में बरसात हो जाती होगी तो फिर स्कूल कैसे जा पाती होंगी आप? नहीं जा पाती। ये देखिए, ये पीडब्ल्यूडी
विभाग द्वारा ये रोड डाला जा रहा है। ये गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता है इस रोड की। ये देखिए किस तरीके से वर्क हो रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। इसकी आगे समय में पोजीशन क्या होगी। पूरा लाल जी, आप किस विभाग से ये रोड डल रहा है? अब ये बताइए, आपको जो वन विभाग की क्षेत्र की सीमा पड़ जाती है तो आपने वहां तक ले गए हैं, जहां से वन विभाग की सीमा शुरू होती है वहां से आपने बंद कर दिया, क्यों? वन विभाग की जमीन काम ही नहीं करने देते वन विभाग वाले। हाँ, तो आप वहीं तक करेंगे जहां तक कि आपका विभागीय आदेश है। हाँ, वन विभाग की सीमा में आप नहीं कर सकते, करने नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रोड आप बन रहा है लोक निर्माण विभाग द्वारा, तो उन ग्रामीणों के लिए बरसात में तो फिर भी समस्या बनी रहेगी। तो इस रोड डलने का क्या औचित्य है? उचित तो खैर नहीं, लेकिन शासन के काम है, जहाँ तक जगह मिली जहाँ तक बना दिया विभाग में। तो गांव वालों की तो तभी सुविधा मानी जाएगी जब वो वन विभाग का जो 2 किलोमीटर का क्षेत्र छूट रहा है उसमें रोड डल जाएगा, तब तो ये सार्थक है। अन्यथा बेकार है। क्या मतलब निकलता है, आप बताइए। और इसमें ये थोड़ा सा गुणवत्ताहीन वर्क हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहती हैं? तो ठेकेदार ठेकेदार कौन है? ठेकेदार बांदा तरफ के हैं। और यही साहब आते हैं कभी यहाँ? और कौन कौन संबंधित अधिकारी यहाँ इस रोड को देखने के लिए आए हैं? सब लोग? ठीक। दादाजी, ये चपका बिहार के लिए PWD विभाग द्वारा रोड डाला जा रहा है और आगे 2 किलोमीटर डल नहीं पाएगा। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जय सिंह यादव। जी यादव जी, किस गांव के हैं आप? बिहार के। सर, ये रोड तो जरूर डाला जा रहा है, ये आगे वन विभाग की सीमा लग जाती है। हाँ। तो वहाँ 2 किलोमीटर क्षेत्र छूट जाएगा आपका? क्यों नहीं छूटता है? 2.5 किलोमीटर ना, और कम माना कि 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लेते हैं। तो बरसात में तो समस्या जस की तस रहेगी। जस की तरह रहेगी। बहुत बीमार आदमी बीमारी भी ज्यादा है। बरसात की बात है तो वहाँ आदमी अगर बीमार हो गया, अगर पानी बरस रहा है, डिलीवरी वाली महिलाएं भी होती डिलीवरी वाली महिला, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी रुक जाते हैं। तो इस जो PW विभाग द्वारा रोड डाला जा रहा है, तो इसका परपथ तो फिर भी वही रहा है, 0/0 है। और इनकी गुणवत्ता देखिए आप, ये देख रहे हैं गुणवत्ता। यहाँ से ये उखड़ रहा है, ये देखिए ये कैसे निकल रहा है। ये कितने दिन चलेगा सर? ना कुछ कितने दिन चलेगा, 4-6 महीने। तो 4-6 महीने सरकार हर तरीके से इतना धन मुहैया कराती है रोडों के लिए, ऐसे भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है आप देख रहे हैं, संबंधित भ्रष्ट लोगों का ये कार्यशैली देख रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? अब इसमें क्या डालेंगे हम, और भाई उनका काम है, ठेकेदारों का काम होगा जी। तो इसका भी PWD ठेकेदार होंगे। जी। तो क्या कार्य ऐसे ही होने चाहिए? अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है सरकार का। पूर्व में 10-20 वर्ष पूर्व जब रोड डलते थे तो कुछ गुणवत्ता होती थी। आज डिजिटल संसाधन भी इतने हो चुके हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी अगर ऐसे गुणवत्ताहीन रोड डाले जाएं तो कैसे इस देश का विकास होगा? नहीं होगा। वन विभाग यानी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि, जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है वहां पर बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी गैर वानिकी कार्य, जैसे सड़क निर्माण हो गया, बिजली हो गई, पानी की लाइनें हो गई, ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। और इन्हीं कारणों से अगर कोई रास्ता वन भूमि से होके जाता है तो वहाँ पर नव निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी भी किसी आवागमन को रोकता नहीं है कि किसी को आवागमन जो चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन उसमें निर्माण कार्य नहीं हो सकता। जैसे सीसी या पेंटेड रोड उसको अगर करना है तो उसको करने के लिए एक नियम बना हुआ है कि भारत सरकार की अनुमति लेने के बाद ही ये बन सकते हैं। तो अगर कोई विभाग, कार्यदायी संस्था भारत सरकार से अनुमति ले लेगी, आवेदन करेगी, हम उस आवेदन को आगे बढ़ा देंगे, प्रकरण भारत सरकार तक जाएगा और भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद रोड बन सकती है। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि DFO से परमिशन ले लो, DFO उसके लिए सक्षम नहीं है, भारत सरकार ही सक्षम है। भारत सरकार की अनुमति जो कोई ले लेगा रोड बन जाएगी। सर एक मिनट, चपका बिहार के बारे में मैं जानता हूँ
पीडब्ल्यूडी से बात हुई है ठठौरा के बारे में, रावतपुरा के बारे में। इसी तरह से एक जो है बघौरा के पास सीगांव डौरिया मार्ग पड़ता है, वहां पर पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में बहिष्कार हुआ था और पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि प्रस्ताव बना के भेजिए। प्रस्ताव बना के जैसे ही भारत सरकार से अनुमति मिलेगी, उन्होंने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन न ही बजट मांगा। तो जब इसके लिए वन विभाग उत्तरदायी नहीं, वन विभाग आरक्षित वन भूमियों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है और वो हम करते हैं। अगर वन भूमि से हमारे कोई पूर्व में प्रचलित रास्ता है तो हम उस रास्ते को रोकते नहीं है, आवागमन बाधित होता नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर कुछ किसी को पक्का निर्माण करना है तो उसके लिए उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी ही होगी। जी सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है सर, बरसात के मौसम में काफी ग्रामीण प्रभावित होते हैं आवागमन को लेकर के, समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है सर। ऐसे स्थिति के लिए आपके विभाग द्वारा, आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हमारे विभाग के पास वन मार्ग की मरम्मत के लिए कोई धनराशि नहीं आती है जी। अगर वन मार्ग की मरम्मत के लिए कोई राशि आती कि उसमें पत्थर मोरम डाल के बनाया जा सकता हो तो हम उसको बना देते, लेकिन निर्माण कार्य कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती है। वन विभाग को अगर धनराशि जिला प्रशासन की तरफ से उठाया जाए कि इस कच्चे मार्ग में गिट्टी मिट्टी डाल के उस रोड को आवागमन योग्य बना दिया जाए। बरसात में प्रॉब्लम होती है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी कार्यदायी संस्था को आगे आना होगा, बजट लाना होगा, भारत सरकार की अनुमति होगी। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। ये पूरा मामला साफ तौर पर बताता है कि महोबा में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करने में बड़ी बाधा पैदा कर रही है। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं होती तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रफ्तार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।